नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। वेल्थ की 999 यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी व्यूअर्स को मेरा धन्यवाद। जो आप ही लोगों के कारण से ही यूट्यूब चैनल आज 25 के व्यू कंप्लीट किया है और साथ में 225 सब्सक्राइबर भी। तो आप लोगों के लिए मेरे तरफ से एक धन्यवाद तौर पे एक मैं आप लोगों के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वीडियो शेयर कर रहा हूं, जो मेरे स्टाइल में है। मैं जो ऑब्जर्व करता हूं उसी चीज़ को इस वीडियो में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर उससे ट्रेडिंग करोगे तो आपका क्या होगा ना कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉप फाइंड करना सीख जाओगे, तो इससे क्या होता है कि आपका ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको पता रहता है कि हाँ, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे सपोर्ट है। दैट मीन्स एक एग्जांपल तौर पे बोलूँ, कोई फ्रेंड हमें मान लो दिल्ली बुलाता है, अगर बोलता हुआ दिल्ली आओ, मैं दिल्ली पहुंच जाता हूं, पर मुझे रास्ता का पता ही नहीं है, वो गूगल मैप हमें दिया ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा कि एक अंधा कुआं में हमें जाना। तो क्या होता है ना, जब नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करते हैं हम लोग जाते हैं, उससे पहले एक दिन पहले तैयारी कर लेना चाहिए। सबसे पहला जब स्टॉक मार्केट में हम लोग हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस करना होगा, कहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगा। तो ये चीज़ को आप मेरे ही स्टाइल में देखो मैं क्या करता हूँ, जिससे कि क्या होता है हर एक वीकेंड को मैं क्या करता हूँ, पहला तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे प्रीवियस वीक का हाई लो उसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए उसी चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस वीक का हाई लो को हम लोग को अपने ग्राफ पे मार्क कर लेना है। ठीक है, देखो ये देखो मैं आपका रेड कलर से वीकली कैंडल को मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, वो देख लेना यहाँ। ये हो गया वीकली कैंडल का हाई लो मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब डे कैंडल पे हम लोग चलते हैं। डे कैंडल पे क्या करना है कि अब हम लोग को मंडे को ट्रेडिंग करना है। तो हम लोग को करना क्या है कि प्रीवियस 3 दिन, मंडे को जब ट्रेडिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं तो फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे, इस 3 दिन का हाई लो को हमें मार्क कर लेना है। ठीक है, चलिए उसी चीज को आगे करते हैं हम लोग। देखो आपका फ्राइडे के लिए मैं येलो कलर से मैं मार्क अथवा मार्क कर दे रहा हूँ। देखो ये फ्राइडे का कैंडल है, ये वाली, इसका हाई लो हमने मार्क कर लिया। ये देखो, देखो फ्राइडे का हाई और हमारा वीक का भी हाई ऑलमोस्ट सेम है। तो थोड़ा सा मैं ऊपर करके ताकि आप लोगों को दिख सके। ठीक है, दोनों का मार्क हो गया। येलो कलर का आपका फ्राइडे का है। अब थर्सडे का हाई लो को मार्क करना है। इसका कलर हम लोग कर देते हैं, ये ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये थर्सडे का हाई था। ठीक है, ये कैंडल, इसका लोगो मार्क कर दिया। अब क्या करना है, वेडनेसडे का हाई लो को मार्क करना है। देखो इसका कलर भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, वेडनेसडे का मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा वेडनेसडे का, इसका हाई और लो को भी हम लोग मार्क कर दिए। अब इसी चीज को आपको हम लोग को क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए। अब आपको पिक्चर कुछ क्लियर दिखेगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है आपके लिए, जो मंडे के ट्रेडिंग के लिए आपके लिए होगा। देखो क्या एक चीज पिक्चर हम लोग को क्लियर इसमें दिख रहा है कि 19,600 वीकली हाई भी है, और प्लस हमारा जो मंडे को जो ट्रेडिंग करेंगे तो प्रीवियस डे फ्राइडे का भी हाई आपका ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो हमारे लिए मंडे के लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा 19,600, जो कि मार्केट हमारा फ्राइडे को क्लोज हुआ है 19,565 में। ओके, तो अब हमारे लिए क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कि मार्केट जब भी 19,600 की ओर जाएगा, तो ये तो हमें पता है ना कि हाँ यहाँ पे उसे रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, तो अब वहाँ पे क्या करना है कि अब सबसे पहला तो हमें ट्रेडिंग के लिए जब 19,600 है, तो वहाँ पे हमें वेट करना होगा कि अगर इसे रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है तो यहाँ से क्या करेगा, वो रिटर्न फिर आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 19,600 के ऊपर 19,625 अगर इसके ऊपर का क्लोजिंग करता है या कोई भी कैंडल या उसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी हम लोग को बाई साइड में जाना है। ओके, अन्यथा हम लोग मंडे को सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही तलाशेंगे। ये कंडीशन हुआ। अब देखो अगर सपोर्ट की बात करूं हम लोग, तो पहला सपोर्ट मेजर कहाँ पे आएगा आपका, देखो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो,
साइकोलॉजी नंबर जो होता है जैसे 19,500, ठीक है, निफ्टी की बात करो तो 19,550, 19,600, ये अपने आप में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक बैंक निफ्टी में मान के चलो 44,000 है तो 44,500, 45,000, ये आपका ऑटोमेटिक ही आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। और इंट्राडे में बैंक निफ्टी की बात करूं तो आपका 44,000 रखा है तो 44,100, 200, 300, ये आपके लिए रेजिस्टेंस के लिए भी काम करेगा, एज ए सपोर्ट तौर पे भी काम करेगा। तो ये चीज याद रखिएगा ये लेवल को, ठीक है। अब क्या होता है देखो यहाँ पे 500 पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे हम लोग को, ठीक है। यही चीज मैं हर एक मार्केट क्लोज होने के बाद प्रत्येक दिन करता हूँ। जैसे मान लो अब मुझे ट्यूसडे को ट्रेडिंग करना है, तो देखिए जो वीकली हाई लो है वो आपका चार्ट में एज इट इज ड्रॉ रहेगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, मंडे का हाई लो, फ्राइडे का हाई लो और थर्सडे का हाई लो। दैट मीन्स अगर मैं ट्यूसडे को जब ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ तो प्रीवियस 3 दिन का हाई लो भी फिर मुझे मार्क कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 19,565, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तभी तो ये डाउनफॉल हुआ था, ठीक है। अब हमारा फ्राइडे को क्या किया, देखो 19,435 के आसपास इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर वो बाउंस बैक लिया। लेकिन उसके पहले 19,500 पर आसपास काफी देर वो टाइम पास किया उसको, फिर लास्ट आवर में इसने ब्रेकआउट किया। ओके, तो देखो सिंपल सा चीज है, जब भी हम लोग ट्रेड करें, पहला तो कॉन्सेप्ट ये आप क्लियर कर लो कि वीक का हाई लो को आप पहले चार्ट पे मार्क कर लो, वो पूरे हफ्ते के लिए एप्लीकेबल रहेगा कि जब पूरा अगले फ्राइडे तक के लिए वो हाई लो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर वेडनेसडे को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या करना, प्रीवियस 3 दिन मतलब ट्यूसडे, मंडे और फ्राइडे, ये 3 दिन का फिर हाई लो को मार्क करना, ये पर डे आपको रात में ये काम कर लेना और सुबह ट्रेडिंग के लिए आ जाना। तो इससे क्या होता है ना कि आपको देखो क्या होता है ना, क्लियर कट पता चलता है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। देखो अभी मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाल दिया, आपको क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा कि कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो देखिए अब आपका है कॉल, मान के चलो कि 19,500 19,435 के बीच में काफी देर से ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप पर रहता है कि आप यहाँ ट्रेड लो या ना लो, सिंपल सा चीज है। मैं तो कहता हूँ कि जो भी देखो भाई, अगर फास्ट मूव चाहते हो तो जब भी कोई रेंज बनता है ना, रेंज के बाहर निकलने पर ही ट्रेड लीजिए, अन्यथा चुपचाप से बैठे रहिए, ठीक है। देखिए ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था, मैं सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे ही फाइंड करता हूँ। और प्लस ये वीडियो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पहला है, और मैं 2 वीडियो बनाऊंगा जो ट्रेंड लाइन पे होता है, उसके बाद आपका ओपन इंटरेस्ट पे होता है। लेकिन क्या है कि जब हम लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर क्या करना है कि ऑप्शन चेन में आपको आ जाना है। अभी जैसे फ्राइडे का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है, निफ्टी में है, ठीक है। अभी आप देख लो ऑप्शन चेन में कि सबसे ज्यादा पुट राइटर कहाँ पे है, देखिए आपको लिखेगा 19,500 पे, 1 करोड़ 1 लाख है। डैट मीन्स कल के लिए हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस तौर की बात करूं तो कॉल राइटर देखो 19,600 पे 55 लाख है, 19,650 पे भी है और 19,700 पे। मतलब एग्रेसिव बोला जाए पुट राइटर की जगह पे कॉल राइटर अभी तक कोई एग्रेसिव ऊपर साइड में दिख नहीं रहे हैं। जैसे कि 1 करोड़ का कॉल आपका पुट राइटर यहाँ पे है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। डैट मीन्स कि हमारे लिए मंडे का ट्रेडिंग के लिए 19,515 से लेके 19,475 ये एक स्ट्रॉन्ग का मेरा एरिया होगा। डैट मीन्स इस एरिया के पास आता है तो मेरा क्या हो सकता है, छोटा सा ऐसे लगा के बाइंग करना, ठीक है। अब क्या ऑब्जर्व करना है, जब कल मार्केट खुलेगा तो देखो कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया है और ऑप्शन चेन को देख के आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पहला तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या कहीं ड्रॉ लिख लेना आप उसको। कल ये देखना है कि 19,600 पे और 19,650 पे क्या पुट राइटर बढ़ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। सेम चीज आपको कॉल साइड में देखना है कि 19,600 और 19,550 क्या इस पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब ये है एटलीस्ट आपका 65 लाख से ऊपर होना चाहिए ओपन ओपन इंटरेस्ट। अगर इससे ऊपर हो रहा है, मान के चलो 19,600 और 19,650 पे ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है ना कि आपको मालूम चला कि 19,600 पे 70 लाख 75 लाख हो गया, मार्केट एक ही जगह कंसेशन कर रहा है,
ये पॉसिबिलिटी उस समय हो जाता है कि आपका मार्केट अप साइड में जाने को रेडी है। तो इंट्राडे में ये नहीं कर सकते कि हम लोग 50 पॉइंट 60 पॉइंट, आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना भाई, 25 पॉइंट 30 पॉइंट भी काफ़ी है। तो वो एक अप मूव जा सकता है, तो वहाँ पे एक छोटा सा एसएल लगा के आप बाई कर सकते हैं। उसी तरह से आपका अगर 19,550, ठीक है, 19,550 पे ओपन इंटरेस्ट अगर मान लो 60-70 लाख हो जाता है, तब ये समझना कि अगर फिर मार्केट क्या हो रहा है, 19,600 और 19,550 के बीच में ही घूम रहा है, तो ये समझ लेना कि जब ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में 19,550 पे बढ़ रहा है, दैट मीन्स मार्केट नीचे आने को रेडी है। ठीक है, कहाँ तक आएगा? जाहिर सी बात है कि जब ये कॉल राइटर आज पुट राइटर आपका 19,500 में 1 करोड़ है अभी, तो हो सकता है कल आपका यही 1 करोड़ 30 लाख हो, 1 करोड़ 40 लाख हो। दैट मीन्स अभी हमारे लिए क्या है, अगर 19,550 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 19,500 ही होगा, अगर हमारा शॉर्ट साइड की बात करूं तो। उसी तरह अगर बाइंग साइड की बात करूं, 19,600 और 19,650 पे पुट राइटर अगर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो समझना कि मार्केट 19,650 की ओर जाने को रेडी है। तो ये कंफर्मेशन यहाँ से भी आपको मिलेगा। अब प्लस देखो निफ्टी में क्या हो रहा है, अभी हम लोग पर डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। जो हमने लोगों ने चार्ट पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, पहला चीज एक चीज गौर करना, ये आप साइड में देखो कि आपका वीकली कैंडल प्लस फ्राइडे का भी हाई, और वीकली हाई और फ्राइडे का हाई 19,600 है। याद रखना, वीक का हाई लो भी आपका एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तब अब याद रखो कि हम लोग वीकनेस कब आएगा मार्केट में, तो हम लोग के लिए मार्केट में वीकनेस कब आएगा, ये चीज समझना जरूरी हम लोग के लिए है। देखो 19,325 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, यह कि वीकली कैंडल का लो है, तभी हमारे मार्केट में मतलब निफ्टी में नेगेटिविटी आएगी। नहीं तो अभी क्या है कि आपका बाई ऑन डिप्स का ही सिनारियो, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन निफ्टी क्या कर रहा है कि वीक का हाई पे ट्रेड कर रहा है। डैट मीन्स यहाँ पे अभी हमें संभल के ही काम करना चाहिए। अगर बाई साइड की बात करूँ तो सबसे बेटर है कि 19,625 के ऊपर उसे सस्टेन करने दो। अगर वो सस्टेन करता रहता है तभी बाई कीजिएगा, छोटे सा ऐसे लगा के बैठिएगा। देखो निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो सीधा सी बात है कि आपको इंडेक्स का 25 पॉइंट एसएल मानना चाहिए। बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वहां पे 50 पॉइंट रखना होगा एसएल में। ठीक है, इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, आपको फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो उसमें आप ये लगा सकते हो। ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपका वही हुआ 50। ऑप्शन जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्या करो कि इंडेक्स का चार्ट का ही एसएल मानो। ऑप्शन पे आप स्टॉप लॉस मत लगाओ कि 25 पॉइंट 20 पॉइंट मुझे लगाना है। मेरा निफ्टी अगर 25 पॉइंट स्पॉट में नीचे आ जाता है, उस समय जो भी मेरा ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा। ये आपका व्यू होना चाहिए। ठीक है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ जरूर कीजिए, और ये सिंपल है। ये मेरे हिसाब से मैं यही ऑब्जर्व करता हूँ कि पहले तो वीक का हाई लो को हमें मार्क कर लेना चाहिए, उसके बाद प्रीवियस 3 दिन का क्या हाई लो था वो मार्क करता हूँ। ये एवरी ट्रेडिंग, मान लो कि मुझे वेडनेसडे मतलब नेक्स्ट वीक में थर्सडे को मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो प्रीवियस 3 दिन मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों का हाई लो मेरे चार्ट पे मार्क रहना चाहिए। ठीक है, ओके चलो, अगर मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, धन्यवाद।